नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे फाइंड द एरर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपनी वोकैब को और इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इस चैनल पर आपको मिलने वाला है वोकैब और इंग्लिश ग्रामर रूल से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, इफ़ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि यदि मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर लेता। तो कंडीशनल सेंटेंस की क्या पहचान होती है? एक तो ये इफ से स्टार्ट होता है और एक इसमें इस तरह से वुड हैव का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक वुड हैव और आया हुआ है, ठीक है? तो इसमें कहाँ पर गलती है? यहाँ पर गलती है। यहाँ पर वुड हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हैड। अब देखिए, सेंटेंस सही होगा ऐसे, इफ़ आई हैड वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। देखिए, जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें इफ़ के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं हैड का। हैड का यूज़ कब किया जाता है? जब कोई कंडीशन हो या अनफुलफिल्ड कंडीशन या डिज़ायर हो। तो यहाँ पर एक अनफुलफिल्ड कंडीशन है कि पास नहीं हो पाया क्योंकि उसने क्या नहीं किया? पढ़ाई नहीं की या हार्ड वर्क नहीं किया। तो उसकी वजह से वो क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड, और उसके बाद का ये जो क्लॉज है इसमें वुड हैव का यूज़ होगा और ये बाकी का सेंटेंस यहाँ पर ठीक है। तो इसमें जो गलती थी वो वुड हैव की थी, वो हमने यहाँ पर ठीक कर दी है। अगला सेंटेंस है, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउंड। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो जेंटलमैन था वो अपनी वाइफ और डॉटर के साथ क्या हो गया? ड्राउंड यानी डूब गया। तो यहाँ पर गलती कहाँ है? यहाँ पर गलती है वर के साथ, ठीक है? यहाँ पर वर का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? वोज का यूज़ होगा। तो सही सेंटेंस होगा, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वाज ड्रॉन। अब यहाँ पर कौन से रूल का यूज़ हुआ है? देखिए, यहाँ पर यूज़ हुआ है, हमें देखना है ये जो टुगेदर विद है, ठीक है? तो टुगेदर विद जो है वो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट तो ये जेंटलमैन है, ठीक है? दूसरा वाइफ और उसकी डॉटर है। तो ये तीन सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में टुगेदर विद या अलोंग विद, तो हम ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में टुगेदर विद या अलोंग विद अगर सब्जेक्ट्स को जोड़ता है तो वहाँ पर जो वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 1 है जो, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर यूज़ होगी। तो इस रूल के तहत यहाँ पर हम वर्ब की जगह वॉज का यूज़ करेंगे। तो सही सेंटेंस होगा, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वाज ड्रॉन्ड। अगला सेंटेंस है, द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो स्मगलर था, जो तस्कर था, वो प्रलोभन के आगे झुक गया और पुलिस के जाल में फंस गया। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन या लोभ, और यील्डेड फॉर यहाँ पर है, ये किसको बता रहा है? ये झुकने को बता रहा है या फिर वो फंस गया वहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जो गलती है वो फोर की है, तो फोर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आएगा टू का, क्योंकि ये जो यील्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है झुकना या सरेंडर कर देना, तो यील्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज़ होता है, फोर का यूज़ नहीं होता। तो सही सेंटेंस होगा, द स्मगलर यील्डेड टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। अगला सेंटेंस है, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इश्यूज़ हैं वो कैसे हैं? वो कॉम्प्लेक्स हैं यानी जटिल हैं और प्रभावित हैं दूसरे फैक्टर से भी। तो यहाँ पर जो गलती है वो है हैज़ बीन की। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हैज़ का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आएगा हैव, ठीक है? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इश्यूज़ की बात हो रही है। तो इश्यूज़ कैसे हैं? प्लूरल हैं। तो यहाँ पर वर्ब भी, जैसे यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब है, ऐसे ही यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हैज़ की जगह हम हैव का यूज़ करेंगे। तो सही सेंटेंस होगा, द इश्यूज़ आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव बीन अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। अगला सेंटेंस है, ही हैड लुक्ड अपॉन मी लेवल आइड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक।
तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब निकल के आ रहा है कि उसने बोलने से पहले कुछ पल तक या क्षणों तक मुझे सीधी नज़र से देखा। तो यहाँ पर गलती है अपॉन की, यहाँ पर अपॉन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर एट का यूज़ होगा। तो आइए समझते हैं यहाँ पर एट का यूज़ क्यों हुआ। देखिए, जो लुक एट है उसका मतलब होता है किसी को देखना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है लुक अपॉन का, जिसका मतलब होता है समझना। जैसे मैं क्या एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, ही लुक्स अपॉन मी एज ए फ्रेंड, कि वो मुझे अपना दोस्त समझता है, ठीक है। तो अगर हम किसी को विशेष तरीके से समझते हैं या मानते हैं तो हम यूज़ करते हैं लुक अपॉन, लेकिन यहाँ पर वो सीधा देख रहा था तो यहाँ पर यूज़ होगा लुक एट का, तो अपॉन की जगह आएगा एट। तो सही सेंटेंस होगा ही हैड लुक्ड एट मी लेवल आइड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। अगला सेंटेंस है द बस वाज हायर्ड बाय द लेडीज़ फॉर इट्स पिकनिक पार्टी। तो ये आसान है, यहाँ गलती है इट्स की। तो जो बस थी उसको हायर किया गया था लेडीज़ के द्वारा, किस लिए, पिकनिक पार्टी के लिए। तो यहाँ पर किसकी पिकनिक पार्टी थी, लेडीज़ की, तो यहाँ पर आएगा देयर, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन देयर का यूज़ होगा जो कि एक प्लूरल है। अगला सेंटेंस है द गर्ल सेड दैट शी प्रिफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन, कि जो लड़की थी उसने ब्लू गाउन को प्रेफर किया ब्लैक के बजाय। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, देन की, तो यहाँ पर होगा टू का यूज़, क्योंकि प्रीफर्ड जो होता है वो किससे बना है, प्रीफर से, और प्रीफर के साथ किसका यूज़ होता है, हमेशा टू का यूज़। जैसे आई प्रीफर मिल्क टू टी, कि मैं मिल्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ चाय की बजाय। तो प्रीफर के साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे हम, टू का, यहाँ पर देन का यूज़ नहीं होगा। तो सही सेंटेंस होगा द गर्ल सेड दैट शी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन टू द ब्लैक वन। अगला सेंटेंस है इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि भारत दुनिया के प्रमुख फिल्म निर्माण करने वाले देशों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती है कंट्री की, तो यहाँ पर आएगा कंट्रीज़, क्योंकि इंडिया क्या है, वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, यानी कि बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक है, उनमें से एक है इंडिया, ठीक है। तो वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में से हम एक को चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर वो कौन है, इंडिया। तो यहाँ पर लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होगा, तो सही सेंटेंस होगा इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस है हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन, यानी कि जैसे ही मैंने घर को छोड़ा बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जो गलती है वो है देन के साथ, यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा व्हेन, क्योंकि जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में हार्डली आता है या हार्डली से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर देन की जगह व्हेन का यूज़ किया जाता है। अगर हार्डली है या फिर स्केर्सली है, सेंटेंस में हार्डली और स्केर्सली के बाद क्या यूज़ होगा, व्हेन का यूज़ होगा। लेकिन अगर नो सूनर है, नो सूनर डिड, इस तरीके से सेंटेंस की शुरुआत है नो सूनर डिड के साथ, तो वहाँ पर THAN देन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर हार्डली या स्केर्सली आया है तो वहाँ पर क्या आएगा, व्हेन का यूज़ होगा, देन का यूज़ नहीं होगा। अगर नो सूनर डिड आया है तो वहाँ पर THAN देन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर गलती होती है कई बार, नो सूनर डिड के साथ THEN देन, ये वाला देन दे देते हैं, तो ये भी गलत होता है। THAN देन, ये वाला देन नो सूनर डिड के साथ आता है। तो सही सेंटेंस होगा हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। अगला सेंटेंस है द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग थ्रू द हाउस। यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है कि पिता के साथ साथ बेटे भी घर में रहस्यमय ढंग से गायब थे। तो यहाँ पर गलती है वर की, यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। क्यों हुआ ऐसा, हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर एज वेल एज का। तो जहाँ पर भी एज वेल एज सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर उससे पहले का जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी आएगी। तो यहाँ पर एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट हो कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगी वो इस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। तो सही सेंटेंस होगा द फादर एज वेल एज द सन्स वाज मिस्टीरियसली मिसिंग थ्रू द हाउस।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।